नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025। और डियर फ्रेंड्स, इसमें जो है आपका जीके का भी पोर्शन है, ठीक है। और इसमें अगर हम जीके की बात करें तो डियर फ्रेंड्स हिस्ट्री, सो हिस्ट्री में जो है हम चैप्टर वाइज आपको थ्योरी और प्लस आपकी 20 एमसीक्यू रहेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, हमने कंप्लीट कर लिया है। देन आज यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री क्लास 2 वैदिक सभ्यता थ्योरी प्लस एमसीक्यू। 20 पेपर में छपने वाले एमसीक्यू रहेंगे क्लास 2 यहाँ पे बाय शिवानी सिंह। ओके, बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, क्लियर है? तो चलिए पहले देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे समझेंगे, फिर लास्ट में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो, ये थ्योरी ऐसे नहीं कि मैंने ऐसे ही रखी हुई है, ये जो आपके लिए थ्योरी है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और यहाँ से हर एक लाइन से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ओके, और जो मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, मानो इससे बाहर कुछ नहीं और कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ओनली जो क्लास में करा रही हूँ उतना ही आप अगर याद कर लेंगे, बिल्कुल सही तरीके से मेहनत कर लेंगे, तो ये भी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ओके, सो आपको क्या करना है, बस लास्ट तक बने रहना है हमारे साथ में और कंटिन्यू क्लास को वॉच करनी है। ऐसा नहीं कि क्लास देखी और आप जो है बस कि हो गया, 2 क्लास देखी कि बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। 2 क्लास से कुछ नहीं होगा। ओके, कंटिन्यू क्लासेस वॉच करनी है, तभी जाके आपका यहाँ पे ओके आप सफल हो पाएंगे। चलो, तो जैसे ही देखो, हमने सिंधु सभ्यता की बात की थी, हमने उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको बताए थे। तो सिंधु सभ्यता जैसे ही फिनिश होती है उसके बाद में वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ। ओके, सामान्यतः यह माना जाता है कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता को ध्वस्त कर एक नई व्यवस्था की नींव रखी जो कि वैदिक सभ्यता कहलाई। यानी कि पहले सिंधु सभ्यता थी, जैसे ही सिंधु सभ्यता फिनिश हुई उसके बाद में यहाँ पर आपका देखने को मिला वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। और अब बात आई है आर्यों की। वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण थे और इनकी भाषा संस्कृत थी। ओके, अगर यहीं पर हम सिंधु सभ्यता की बात करें, हमने पढ़ा था तो वहाँ के जो लोग थे वो ग्रामीण नहीं थे, नगरीय थे। क्लियर है कि नहीं? तो यही तो है, अगर पॉइंट्स हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे भेजे में तो भाई घुसेगा ही। ओके, तो हमने बताया था ना कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे आपके, वो नगरीय थे, और यहीं पे वैदिक सभ्यता के लोग क्या है आपके ग्रामीण थे, और इनकी भाषा क्या है भैया आपकी संस्कृत थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वैदिक सभ्यता के लोग कैसे थे, ग्रामीण थे। वैदिक सभ्यता के लोगों की भाषा कैसी थी, संस्कृत थी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको आप नोट डाउन करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट भी नहीं करना है, पीडीएफ लो। ओके, टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे इस सभ्यता के लोग लोहे के हथियार प्रयोग किया करते थे, अर्थात लोहे की खोज हुई। अब देखो, जब आपका यहाँ पे हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी तो उस टाइम पे कांस्य, कैसा कांस्य और तांबे का यूज होता था। कांस्य, सबसे ज़्यादा कांस्य का युग भी कहा जाता है सिंधु सभ्यता को, क्योंकि उस युग में सिंधु सभ्यता में आपको यहाँ पे जो है लोहे के हथियार या फिर लोहे का यूज़ नहीं किया उन लोगों ने। उन लोगों को कांस्य की नॉलेज थी, तांबे की। ओके, लेकिन जैसे ही वैदिक सभ्यता का यहाँ पे आपका डेवलप हुआ, विकास हुआ, तो इसमें लोग क्या करने लगे, लोहे के हथियारों का यूज़ करने लगे। यानी कि वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हुई। ये क्वेश्चन बनता है, लोहे की खोज किस सभ्यता में हुई, वैदिक सभ्यता में हुई। याद रखो। ओके, बिल्कुल कानों को ओपन करके तब ध्यान से सुनना। आर्य सबसे पहले कहाँ पर बसे? आर्य सबसे पहले अफगानिस्तान और पंजाब में बसे। ओके, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है भाषा समूह। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, आर्य का अर्थ क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लास्ट में दिखाऊंगे भी। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन तथा उत्कृष्ट। ओके, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन तथा उत्कृष्ट। आर्य का शब्द क्या होता है, अर्थ होता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो वैदिक संस्कृति का समय क्या कह रहा, जो भाई वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक जो सभ्यता है, इसका टाइमिंग भी याद रखो। 1500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है वैदिक सभ्यता का टाइमिंग यहाँ पे। ओके, अच्छा, वैदिक काल को फिर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका ऋग्वैदिक काल रह जाता है, एक आपका उत्तर वैदिक काल रहता है।
जो ऋग्वेदिक काल है इसकी टाइमिंग है 1500 1000 ईसा पूर्व। जो भैया यहाँ पे उत्तर वैदिक काल है भी, इसकी है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ओके, अगर यहाँ पर हम ऋग्वेदिक काल की बात करें तो इस काल में आपकी बात की जाती है ऋग्वेद की। वेद भाई 4 होता है ना, वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बाकी जो उत्तर वैदिक काल है इसमें आपके जो 3 वेद बच जाते हैं, जिसमें आपका यजुर्वेद है और यहाँ पर जिसमें आपका सामवेद है एंड इसमें आपका अथर्ववेद है। ओके, यह फिर आपके 3 वेद उत्तर वैदिक काल में आते हैं और जो ऋग्वेदिक काल है इसमें आपका ऋग्वेद आता है। इसका टाइमिंग भी दिया हुआ है, देन आप देख सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, सारी चीज़ें क्लियर। चलो आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट्स है यहाँ पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट्स देखो, प्रारंभिक आर्यों की जानकारी का एकमात्र प्रमुख स्रोत ऋग्वेद है। देखो, प्रारंभिक आर्यों की जानकारी का एकमात्र प्रमुख स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। फिर ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है या फिर सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है आपका ऋग्वेद। इस पॉइंट्स को याद रखें, ऋग्वेद आर्यों का भी सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और यहाँ पर अगर पूछे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो भी आपका ऋग्वेद है। अच्छा, ऋग्वेद की रचना जो है सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी और इसके वेदों का संकलन महर्षि श्री कृष्ण देव पाणिनि यानी कि वेद व्यास ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने कहा ना, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को नोट डाउन कर लो, इस क्लास को पढ़ लो, एक्स्ट्रा इधर उधर मत ध्यान दो। ओके, यहीं से आपका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, वेदों की संख्या टोटल 4 होती है, जिसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ओके, इनमें सबसे ज़्यादा रहता है ऋग्वेद इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे जो ऋग्वेद है और यजुर्वेद है, सामवेद है, इनको वेद त्रय कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है वेद त्रय किसे कहते हैं? तो वेद त्रय में अथर्ववेद को नहीं रखा गया है, वेद त्रय में अथर्ववेद को नहीं रखा गया है। इसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये 3 आपके वेद त्रय कहलाते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में भैया कितने मंडल है? 10। सूक्त कितने? 1028। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। अच्छा, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा महत्ता किस देवता की है? वो है इंद्र भगवान की। यस, इनका मिनिमम मान के चलो 200 बार इन्होंने जो है इनका, ठीक है, वर्णन किया है ऋग्वेद में इंद्र देवता का। ऋग्वेद में इंद्र देवता का नाम जो है 200 बार आपका आता है। इनकी सबसे ज़्यादा, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो फेमस देवता है भैया वो कौन है? यहाँ पे इंद्र देवता जी हैं। अच्छा, फिर है वैदिक देवता। वैदिक देवता इंद्र, वर्षा व चक्रवात के देवता। देखो, जो ये ऋग्वेद में इंद्र देवता सबसे फेमस है भैया। अब भाई यहाँ पे देखो, ये जो इंद्र देवता जी हैं ये वर्षा और चक्रवात के देवता भी माने जाते हैं। क्या बात है। अच्छा, ऋग्वेद के 3रे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता यानी कि सवित्री देवता को समर्पित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है, मंडल टोटल 10 है, 3रे मंडल ऐसे पूछा जाता है पहले मंडल में क्या है, दूसरे, तीसरे, तो 3रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। पूछा जाता है ऋग्वेद के 3रे मंडल में, ठीक है, यहाँ पे किस देवता को समर्पित है ऋग्वेद का 3रा मंडल? तो यह है सविता यानी कि सवित्री देवता को। इस पॉइंट्स को ध्यान रखें। नेक्स्ट है, देखो, एक साइड में है वेद और फिर एक साइड में है उपवेद। अब आपको बताना है, देखो, वेद का उपवेद, जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद होगा गंधर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद हो जाएगा शिल्पवेद। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा था लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल। लड्डू क्लास नहीं, रसगुल्ला, रसमलाई, ठीक है, सारी चीज़ें इंक्लूड है इसमें। फिर वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। भाई यहाँ से भी बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन बन के आता है और वे क्वेश्चन जो है आपका ऐसे पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो वो है सरस्वती नदी। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अच्छा, वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यस, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि वैदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है? वो है सरस्वती नदी को। तो वैदिक काल में किस नदी को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है? वो है सरस्वती नदी को। अच्छा, सत्यमेव जयते से तथा
अस्तो मा सद्गम्य ऋग्वेद से लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से, और यहाँ पे अस्तो मा सद्गम्य ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत जो भी करा रही हूँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि सारी चीज़ों को नोट डाउन करें, आपका कल्याण होगा, आपका ही उद्धार होगा। ओके चलो, और यहाँ से सारे क्वेश्चन बनेंगे ना लास्ट में, फिर वो हम करेंगे, फिर देखोगे कि यहाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। वेदों के गत प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं, तो एक साइड में वेद है और यहाँ पे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। तो भाई ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी और ऐत्रेय। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविंश और जैमिनीय। यहीं पर आपका वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है गौपथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से मिलान वाले क्वेश्चन भी बनते हैं एंड रिक्त स्थान वाले भी क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, फिर है यहाँ पे देखो यहाँ पर आरण्यके और उपनिषद। फिर वेद को दो भागों में डिवाइड किया उन्होंने। आरण्यके शब्द का अर्थ है वन में लिखा जाने वाला। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आरण्यके किसे कहते हैं, तो आरण्यके का मतलब होता है जो वन में लिखा जाने वाला है। इन्हें वन पुस्तक भी कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। फिर हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। देखो उपनिषद का मतलब होता है जो गुरु के समीप बैठ के एकांत में शिक्षा सीखी जाती है, एकांत में शिक्षा ग्रहण की जाती है, उसका मतलब होता है क्या, उपनिषद, है ना। अच्छा, उपनिषदों की संख्या कितनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है, और इन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका ये पॉइंट्स रहेगा। आई होप आप इसे अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो। सारे के सारे पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स से, सभी पॉइंट्स से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में, इसलिए ठीक है। पूछा जाएगा उपनिषद की संख्या बताइए कितनी है, 108। अच्छा, उपनिषद को क्या कहते हैं, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। अच्छा बताइए भाई, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठ के शिक्षा प्राप्त करना, वही तो होता है उपनिषद का मतलब। आरण्यके क्या है भाई, वन में लिखा जाने वाला, यही आरण्यके है। ओके चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं महाभारत की। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है महाभारत का पुराना नाम बताइए क्या है, जय संहिता, या फिर जय संहिता किसका नाम है, महाभारत का। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन, पूछा जाता है क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत है। कौन सा है, महाभारत है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ओके एग्जाम में। सारी चीज़ें क्लियर है, ओके एक मिनट रुकिए, क्लियर है सारे पॉइंट्स। सो अगर पूछे कि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अच्छा, इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत को सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो महाभारत के बारे में जितने भी ये पॉइंट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और जितने भी बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके इन्हीं 4 पॉइंट से बनेंगे। पूछा जाएगा महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। इसकी रचना किसने की, महाभारत की वेद व्यास ने की। महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है, सतसहस्त्री संहिता के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर बनता है रामायण की बात आती है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। रामायण की रचना किसने की, वाल्मीकि ने की, महर्षि वाल्मीकि ने। और इसे रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से भी आपके बनेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन और कृषि था। तो पूछे ऋग्वैदिक, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि करना था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। सामवेद ग्रंथ में संगीत की बात होती है। ओके, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद ग्रंथ को कहते हैं।
प्रथम वेदी निर्माता मनु थे। अच्छा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो श्रीमद् भगवद गीता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। तो भैया ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, गोधन है। फिर यहीं पे ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल्ब सूत्र है। बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से भी जाना जाता था। वैदिक काल के लोगों को जौ, गेहूं एवं चावल की फसल का काफ़ी ज्ञान था। देखो, जब हमने यहाँ पे सिंधु सभ्यता पढ़ी उस टाइम पे गेहूं और जौ का उन्हें काफ़ी ज्ञान था, लेकिन यहाँ पे चावल की खेती का भी बात कर दी गई है वैदिक काल में। तो देखो, धीरे धीरे जैसे सिंधु सभ्यता में जो विकास हुआ, देन आगे जो वैदिक काल है इसमें और ज़्यादा विकास हुआ। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तंबाकू की फसल का ज्ञान किस सभ्यता को नहीं था, वैदिक काल के वैदिक सभ्यता को नहीं था। ओके, नेक्स्ट, इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया था, पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शूल्ब सूत्र जो कि ज्यामितीय विषय से संबंधित ज्ञान यानी कि गणित मैथमेटिक्स से संबंधित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ओके, 10 मंडल में तीसरा मंडल किसे, सावित्री देवी को समर्पित है। 10वां और 9वां मंडल किसे समर्पित है, सोम को समर्पित है। यहीं पे प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध पर पुरुषनबी नदी के तट पर लड़ा गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। अच्छा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आने की बहुत संभावना यहाँ से बनती है। ओके, न्याय दर्शन को गौतम के प्रचारित, देखो जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषण निष्क के रूप में जाने जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर डिपेंड है। यहीं पे आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे वर्णित नदी सिंधु है, जबकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। तो आरंभिक जो वैदिक साहित्य इसमें सबसे ज़्यादा वर्णित नदी सिंधु है और सबसे पवित्र नदी सरस्वती को। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और मैं आपको कराऊंगी भी। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, फिर देखो, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। चक्र संहिता नाम पुस्तक चिकित्सा विषय से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेहद है। अब यहाँ पे जो है हमारी थ्योरी तो फिनिश हुई। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो बिल्कुल वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन हब पर। अब हम फास्ट तरीके से अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और करते हैं अपने MCQ को। ओके, चलिए। सो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, सतसहस्त्री संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उपनाम है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत। हमने पढ़ा ना, सतसहस्त्री संहिता ये आपका महाभारत का नाम है और यह सबसे विश्व का सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य भी है। और इसकी रचना किसने की थी, हमने पढ़ा है वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। ओके, क्लियर है सारे पॉइंट्स। चलो सेकंड देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। गायत्री मंत्र नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो गायत्री मंत्र के नाम से सबसे फेमस मंत्र सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिलता है। टोटल यहाँ पे वेद 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आपके ये जो है रहते हैं। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी। ऋग्वेद काल में जनता किस में विश्वास करती थी,
मूर्ति पूजा में, ईश्वर की एकता में, बलि एवं कर्म कांड में, या फिर तीर्थ यात्रा में। तो ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांड में। ओके, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, देखो हमने पढ़ा था गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस में हुआ था, तो ये आपका ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में आपका गोत्र शब्द का सबसे पहले, ठीक है, उपयोग किया गया था। अच्छा, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा संख्या में मंत्र किससे संबंधित है, तो भैया इंद्र भगवान से। मैंने पढ़ाया था ना कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा फेमस कौन से देवता है, इंद्र देवता जी हैं, सबसे फेमस हैं ये आपके। अच्छा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये भी बताया था, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। यहाँ पे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यहाँ पे हमारा ऋग्वेद है। आगे नेक्स्ट, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सबसे पहले नामोल्लेख मिलता है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सबसे पहले नामोल्लेख मिलता है, तो वो है हमारा यहाँ पे ऋग्वेद। ओके, क्लियर है। चलिए, मैंने कहा था ना ऋग्वेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऋग्वेद में आपकी कौन कौन सी फसल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, गेहूँ, जौ और चावल है थी नहीं, ऋग्वेद में गेहूँ, जौ और चावल। अच्छा, यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु किया गया है इनमें जो है उपयोग, तो यौ को जौ को ही संस्कृत भाषा में यौ भी कहते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता वालों की भाषा कौन सी, संस्कृत भाषा है। तो इन्होंने जो है इन फसलों का नाम संस्कृत में अपने अनुसार भी बताया हुआ है, तो जौ को ये यौ भी कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो ये मैंने पढ़ाया आपको कि वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, वह पुरुषनिवी रावी नदी है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था, घोड़ा, हाथी, गाय, सोना। तो ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गाय को ये बहुत ज़्यादा जो है मानते थे। ऋग्वेद काल में जो वैदिक सभ्यता है इसमें गाय को बहुत ज़्यादा माना जाता था, इनकी बहुत अच्छे से पूजा करते थे। अच्छा, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहते थे, अघन्या का मतलब है जिसे मारा ना जाए, वो है गाय। ठीक है, गाय को मारना बिल्कुल क्या है, अभिशाप है। ओके, तो ये वैदिक सभ्यता से ही आपका ये परंपरा चली आ रही है। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, सामवेद। तो मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। उपनिषद में जो है क्या मिलती है, मोक्ष की आपको चर्चा मिलती है उपनिषद में। ओके, वैदिक देवताओं का गुरु किसे माना जाता था, तो बात करें वैदिक देवताओं के गुरु को, तो किसे मानते थे भैया, ये बृहस्पति को। तो वैदिक देवताओं का गुरु किसे माना जाता था, बृहस्पति को वैदिक देवताओं का गुरु माना जाता था। अच्छा, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद से। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है यहाँ पर है ऋग्वेद से। किससे है, ऋग्वेद से। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बस आप हमारे साथ में बने रहिए। अच्छा, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन है, तो सबसे ज़्यादा जो है किस नदी का वर्णन है, सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में मानी गई है सरस्वती नदी को। पढ़ा था ना हमने, देखो सबसे ज़्यादा जो है किस नदी का वर्णन है, तो सिंधु नदी का है, और सबसे प्रसिद्ध नदी है सरस्वती नदी ऋग्वेद की। यहाँ पे देखो, वह नदी जिसको ऋग्वेद में माती तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु। तो माती तमा, देवी तमा और नदी तमा ये किया गया है सरस्वती नदी को। मैंने कहा था ना कि सबसे ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा पवित्र नदी है सरस्वती नदी, और सबसे ज़्यादा नदी का नाम जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है वो है सिंधु नदी का। ओके, नेक्स्ट, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद। तो जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। क्या है, शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते। भारत का प्रतीक चिन्ह निम्न में से अंकित है जो ब्लैंक से गया है, कथोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो भारत का राष्ट्रीय, देखो मैंने कहा था ना सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके, और यहीं पे नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में जो है मिलता है, वो है आपका कठोपनिषद। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बिलिंगुअल क्वेश्चन है। ओके, चलो
लास्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का आर्थिक शब्द क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? युद्धप्रिय, कृषक है, श्रेष्ठ है, व्यापारी है। तो बताना है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पे श्रेष्ठ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। सो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बस यहाँ पे जो है हमने थ्योरी क्लास, आप बताइए आपको स्टार्टिंग में ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में, और वैदिक सभ्यता भी यहाँ पे फिनिश हुई एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एंड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको कंटिन्यू ऐसे ही हिस्ट्री की सारी ऑल क्लासेस चाहिए प्लस में यहाँ पे चैप्टर वाइज एंड थ्योरी प्लस MCQ, तो आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे बेहतरीन कंटेंट आपको और कहीं मिलने वाला नहीं है, और वो भी बहुत कम समय में, और वो भी लाइन टू लाइन। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।